अरे भाई आप एक काम कीजिए, वक्फ बोर्ड का बीच औरंगाबाद में मदरसा है, और जमीन दिलवाई नहीं बनाएंगे, नहीं ना मदरसा का जमीन दिलवाई ना वक्फ बोर्ड का है। आपको सूरज मंदिर के जमीन आप संवैधानिक व्यवस्था को ठगने मानते हैं, वो जेल जाएगा, संविधान विरोधी है, जेल जाएगा। इटालियन नागरिक है, इस देश के कानून के अनुसार एक व्यक्ति दो देश का नागरिक नहीं हो सकता। तो इनका आरोप है वो लगाते रहे, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये अपना मुगालते पालते रहे, हम लोग गाय पालते हैं। मेरे लिए महात्मा गांधी बने, राहुल गांधी। अरे अच्छा कह रहे हैं, ये हमारे हम कह रहे हैं नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। आप में हिम्मत है, आप कहिए राहुल गांधी मुर्दाबाद, नाथूराम आप कहिए, अब जल ये सब जितना उग्रवादी है अब कहिए ओवैसी मुर्दाबाद। औरंगाबाद का किसान, औरंगाबाद का मजदूर आज केवल यह चुनावी मुद्दा बन के रह गया है। ये तो 15 साल रहे शासनकाल में, तो श्री सीमेंट, एनटीपीसी और हरियाई परियोजना लाए, कुछ काम भी किया, और जब आपकी सरकार आई तो उस काम को बढ़ाया नहीं, इनका आरोप है। आपने क्या किया अब तक? सांसद सुशील कुमार सिंह ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जो होना चाहिए अकेले सांसद के बस का नहीं है, एक सांसद के बस का है ही नहीं, और न एक विधायक के बस का है। अब यहाँ मुखिया भी कहीं तो खड़ा होता है चुनाव कैंपेन में ना, कि आंकड़ों की जाल में, बातों के भ्रम जाल में इनका जो संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का, आडंबर करना जानते हैं। उत्तर कोयल का पानी ला देंगे, अरे भाई वो तेरे बस का नहीं है भाई। हमारे साथी अनिल भाई बैठे हुए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी समर्थित अध्यक्ष का कब्जा है वहाँ पे, नगर परिषद पे। इसमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, नगर विकास और आवास विभाग ने नहीं किया। इतने ही युवा तेज तर्रार थे, आज तक जेब में कलम नहीं रहता है तेजस्वी जी और राहुल जी के, क्या पता कितने पढ़े लिखे हैं, अभी इनके जेब में भी है, मेरे जेब में भी है। उठते हैं जागते हैं तो औरंगाबाद शहर की बात आ रही है तो लोग तेजस्वी जी पर चले जा रहे हैं, जब हम नरेंद्र मोदी पर चले जाएंगे तो इनको मिचाई लग जाएगा। अरे सवाल है औरंगाबाद का लोकल इशू का है, जाएगा जेल, हमारा संविधान मानता है, राहुल गांधी संविधान मानता है। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देखिए आज हम अपने स्टूडियो में दो खास मेहमान के साथ चर्चा में हैं। हमारे दाहिने तरफ राजद से इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह हैं, तो भाजपा से अनिल कुमार सिंह हैं। दोनों से आज हम बिहार के औरंगाबाद जिले के मुद्दा पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 15 साल जब ये रहे तो इन्होंने क्या किया, और उसके बाद जब एनडीए रही है बिहार में सत्ता में तो एनडीए ने क्या कुछ कहा है। हम सबसे पहले सवाल लेते हैं राजद से, क्योंकि यह सवाल उनसे लगातार किया जाता रहा है कि 15 साल जब आप रहे हैं शासनकाल में, उस 15 साल को एनडीए लगातार जो है वह जंगल राज की उपाधि देते आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? आज महाजंगल राज है, यदि वो जंगल राज मानते हैं 20 वर्षों में, औरंगाबाद में क्या किया इन्होंने 20 वर्षों में, इसका सवाल तो देना होगा। हमारे ही टाइम में एनटीपीसी बना, श्री सीमेंट का निर्माण हमारे ही समय में हुआ। ये बता दें कि जब 20 साल में इन्होंने क्या किया इस औरंगाबाद के लिए। एक हरियाही मुद्दा, हम इसमें सभी जनप्रतिनिधि को दोषी मानते हैं, चाहे वह पक्ष हो विपक्ष हो। औरंगाबाद का किसान, औरंगाबाद का मजदूर आज केवल यह चुनावी मुद्दा बन के रह गया है। कोई कहा कि हमने ये प्रयास किया, कोई कहा कि हमने वो प्रयास किया, प्रयास हुआ भी, कुछ काम भी हुआ, लेकिन जब रिजल्ट नहीं निकला तो किसान आज भी मायूस है इस औरंगाबाद का। आज भी ऊपर वाले की तरफ देख रहा है कि कब पानी होगा, कब हमारे बरसाती नहर बनकर जो रह गया है नॉर्थ कोल, उसमें तब हमको मिलेगा तो हम पैदा करेंगे। जो अन्नदाता किसान है वो मायूस है। हरियाई परियोजना आप लोगों ने लाया था, हमारी शुरुआत की हुई थी जिस समय जगता बाबू ने सिंचाई मंत्री जिस समय थे, उस समय काम हुआ। इसके बाद फिर एनडीए की सरकार में भी कुछ काम हुआ, लेकिन रिजल्ट में नहीं बदला। और जब रिजल्ट में नहीं बदला तो निश्चित रूप से परिणाम नहीं आया, किसानों में मायूसी है। और हम चाहते हैं कि जितना जल्द, चाहे सरकार किसी की भी रहे, औरंगाबाद के लोग को खेतों में पानी मिलना चाहिए। चलिए, ये तो 15 साल रहे शासनकाल में, तो श्री सीमेंट, एनटीपीसी और हरियाई परियोजना लाए, कुछ काम भी किया, और जब आपकी सरकार आई तो उस काम को बढ़ाया नहीं, इनका आरोप है। आपने क्या किया अब तक? देखिए सुबोध भाई के चिंता से मैं सहमत हूँ, लेकिन इनके वक्तव्य से मैं भयानक असहमत हूँ।
और ये उनका गलती नहीं है, इस पार्टी का संस्कार है झूठ बोलना। हरियाही प्रोजेक्ट जो है सो 80 के दशक का प्रोजेक्ट है, नॉर्थ कोयल जो है सो 60 के दशक का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और उस समय जो ये क्षेत्र था वो देव कुटुंबा मिलाकर एक देव विधानसभा हुआ करता था। सुबोध भाई उसके बाद राजनीति में आ गए थे। सुबोध भाई का राजनीति में पदार्पण 90-95 के बाद हुआ है इनका राजनीति पदार्पण। तो वो उस समय वो प्रोजेक्ट था, लेकिन हरियाही प्रोजेक्ट जो है यह नॉर्थ कोयल है, ये फंसा किस प्रकार से है? ये फंसा ठीक उसी प्रकार से है जिस तरह से दक्षिण भारत में कावेरी जल विवाद फंसा है। खास करके लालू यादव जब अपने शासन को बचाने के चक्कर में झारखंड राज्य का निर्माण के हेतु बिहार सभा से विधानमंडल से वो प्रस्ताव पारित करा देते हैं और उसमें सारे पार्टी उसके समर्थक थे। ये मैं नहीं कहता कि मेरी पार्टी समर्थक नहीं थी, क्योंकि मेरी पार्टी का जो अभी झारखंड यूनिट है वो वनांचल के मुद्दे पर के उसी क्षेत्र के लिए वनांचल मुद्दे के लिए आंदोलन करती थी। लेकिन वो प्रस्ताव पारित किया लालू यादव ने, ये उत्तर कोयल नहर को लेकर नहीं बिहार के बंटवारा को लेकर। अब उसका जो सोर्स क्षेत्र है वो पड़ गया झारखंड में। उसका जो टेंडर होता है, जो गेट का टेंडर हो या बेसिन का टेंडर हो, इनकैचमेंट एरिया का टेंडर हो, वो झारखंड सरकार करती है। और झारखंड सरकार और झारखंड सरकार के ठेकेदारों के बीच में यहाँ के सब विचारधारा के, औरंगाबाद जिले के सब विचारधारा के जो प्रतिनिधि हैं थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं जितनी उनकी सोच समझ क्षमता है। मेरा मानना यह है कि इसका सॉल्यूशन जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार के प्रतिनिधि औरंगाबाद को अभी तक नहीं मिले। यानी कि सांसद सुशील कुमार सिंह ने भी प्रयास नहीं किया। सांसद सुशील कुमार सिंह ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जो होना चाहिए अकेले सांसद के बस का नहीं है। एक सांसद के बस का है ही नहीं, और ना एक विधायक के बस का है। अब तो यहाँ मुखिया भी कहीं तो खड़ा होता है चुनाव कैंपेन में ना, उत्तर कोयल का पानी ला देंगे। अरे भाई वो तेरे बस का नहीं है भाई। सबका हर एक चीज का एक लिमिटेशन है ना। दो स्टेट के बीच में फंसा। चितरंजन जी, हमारे मित्र साथी अनिल भाई अभी बता रहे थे, हम आपको अभी भी बताए कि आंकड़ों की जाल में, बातों की भ्रमजाल में इनका जो संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का, आडंबर करना जानते हैं। आपको याद होगा, आप पत्रकार हैं, कि जब केंद्र में भी इनकी सरकार थी और झारखंड में भी इनकी सरकार थी और बिहार में भी इनकी सरकार थी, तीनों जगह जब इनकी सरकार थी और उस समय जब ये हरियाही नहीं करा पाए, उस समय तो कोई उलझन नहीं होना चाहिए था। जब देश का प्रधानमंत्री गया के चुनावी भाषण में, मेरे पास रिकॉर्ड है, कहिएगा तो दिखा देंगे वीडियो, कि 2014 में कि जब लाल पानी औरंगाबाद नहीं आएगा तो मैं वोट मांगने, अरे भाई उत्तर कोयल मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। अपनी नाकामी छुपाने के लिए कभी झारखंड बिहार करते हैं। ये तो मान रहा है कि उस समय तक या अब तक वैसे जनप्रतिनिधि चुन करके नहीं आए जो लाइव काम कर सके। सही बोल रहे हैं ना, ये बात तो हम अभी भी कह रहे हैं, चाहे इनके सरकार हो चाहे मेरी सरकार हो। किसान को जब पानी नहीं मिला, वो लाल पानी नहीं देखा, उसका बिचड़ा मर जा रहा है। ये दुर्भाग्य है औरंगाबाद जिले के प्रतिनिधि के, चाहे वह विधायक हो, एमपी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, ये हम लोग के माथे पे कलंक है और ना जाने किस दिन दूर हो। चलिए, सत्ता रहे या ना रहे, लेकिन 6 विधायक और सांसद अभी वर्तमान में आपके हैं। लेकिन औरंगाबाद का नवाडी मोहल्ला अभी भी इस सावन के महीने में पानी से वंचित है, वहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। क्या आपके विधायक जी क्या कर रहे हैं? हमारे 6 के 6 विधायक हैं, लेकिन सवाल आपने औरंगाबाद विधानसभा और औरंगाबाद शहर पर किया है। हमारे साथी अनिल भाई बैठे हुए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी समर्थित अध्यक्ष का कब्जा है वहाँ पे, नगर परिषद पे। और पहला दायित्व है नगर परिषद का कि यहाँ के लोग को सड़क, यहाँ के लोग को पीसीसी रोड, यहाँ के लोग को पानी कैसे मिलेगा। निश्चित रूप से ये जिम्मेवारी उनकी बनती है। यहाँ पर कोई दलगत आधार पर नगर पालिका का चुनाव नहीं होता, न पंचायत का चुनाव होता है, और उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है वो उसको सबसे ज्यादा जो ताकत मिलती है वो स्टैंडिंग कमेटी से मिलती है। और स्टैंडिंग कमेटी जो है सो मिश्रित विचारधाराओं का संगम है। तो स्टैंडिंग ये एक बात है। दूसरा, इनके आदरणीय तेजस्वी जी नगर विकास मंत्री थे। पूरे बिहार में, औरंगाबाद छोड़िए, पूरे बिहार में जितने भी नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम है, फ्लड वाटर ड्रेनेज सिस्टम का एक योजना, एक प्रस्ताव, एक पॉलिसी, लैंड पूलिंग एक्ट का एक प्रस्ताव, एक योजना, कोई भी अगर वो बता दे
वो कॉन्सेप्ट ही नहीं। इस बार पहली बार कैबिनेट में लैंड पूलिंग एक्ट, इस बार 2-3 दिन पहले जो कैबिनेट हुआ इसमें पहली बार आया है। और फ्लड वाटर ड्रेनेज सिस्टम का थोड़ा बहुत पटना में काम है और एक आध बड़े शहर में काम होगा तो नहीं मालूम, लेकिन जितना व्यापक काम होना चाहिए इसमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। नगर विकास और आवास विभाग ने नहीं किया नहीं किया। 17 साल से आप शासन में हैं, उसके बावजूद भी 17 महीने का आप उदाहरण दे रहे हैं तेजस्वी जी। तो आपका क्या विचार है? तेजस्वी जी उनके पार्टी के प्रतिनिधि अगर 17 महीने में 5 साल के शासन काल में 600 साल का इतिहास बुला दिया शेरशाह ने। इतने ही युवा तेज तर्रार थे, आज तक जेब में कलम नहीं रहता है तेजस्वी जी और राहुल जी के। क्या पता कितने पढ़े लिखे हैं, अभी इनके जेब में भी है, मेरे जेब में भी है। 20 साल से इनकी सरकार है, मैं बार बार कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ये कभी 17 महीना पर आ जाएंगे, कभी 17 दिन पर आ जाएंगे। इनका है कि किसी दूसरे पर सवाल तो सत्ता पर से होना चाहिए। आप पत्रकार हैं, यदि नाकामी है निश्चित रूप से इनको उसका जवाब देना चाहिए। जवाब दे रहे हैं, हमने सवाल तो इनको तो 17 महीना तेजस्वी फोबिया हो गया है ना। ये तो औरंगाबाद के मुद्दा पर इनको तेजस्वी फोबिया हो गया है। ये लोग सूतते हैं, उठते हैं, जागते हैं तो औरंगाबाद शहर की बात आ रही है तो ये लोग तेजस्वी जी पर चले जा रहे हैं। जब हम नरेंद्र मोदी पर चले जाएंगे तो इनको मिचाई लग जाएगा। अरे सवाल है औरंगाबाद का, लोकल इशू का है, तो आप यहाँ के जनप्रतिनिधि पर बात करिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि पर बात करिए, यहाँ के लोगों पर बात करिए ना। आप नेशनल हाईवे जो नेशनल इंपॉर्टेंस का चीज है, जो पूरे देश के ट्रांसपोर्टिंग को संभालता है, जो देश के आज विकास दर और जीडीपी से जुड़ा हुआ है, उसका छलवा का चुरा के रख दिया। आज चित्रंजन जी कितना दुर्भाग्य है इस औरंगाबाद के लिए कि चारों तरफ 4 लेन बन गया। इस औरंगाबाद शहर अभी तक पटना से 4 लेन से नहीं जुड़ा। लगातार 20 वर्षों से इनकी सरकार है। इनके पथ निर्माण मंत्री घोषणा किए, आप बगल में मोहनिया में देख लीजिए 2 हाईवे हो गया सासाराम में। मैं तो दोष दूंगा यहाँ के जनप्रतिनिधि को, जो भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे। और यदि नेशनल हाईवे अभी 4 लेन नहीं जुटा पटना से औरंगाबाद, ये दुर्भाग्य औरंगाबाद का है। इसमें सारे प्रतिनिधि दोषी हैं। जो मैं मेडिकल कॉलेज सारे प्रतिनिधि को मैं दोषी मानता हूँ, जो शहर नहीं अभी तक पटना से जुटा है 4 लेन में। आपके 6 विधायक हैं, एक सांसद भी हैं, बिहार में सत्ता में आप हैं, लेकिन अब तक देव में मेडिकल कॉलेज का मुद्दा जो है वह अदर में लटका हुआ है। आखिर क्यों नहीं बन रहा है? इस पर लोग सवाल कर रहे हैं, अखबार में चीजें छप जा रही है कि कभी वहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। आखिर सच्चाई से जनता अभी तक रूबरू क्यों नहीं? देखिए, मैं अखबार, न्यूज चैनल किसी का वक्तव्य पर विश्वास नहीं करता। कोई गवर्नमेंट का जीआर है तो हमको बताइए, दिखाइए। अगर कोई गवर्नमेंट का जीआर नहीं है, वहां पर जो पतलगंगा, जो हम लोग को जानकारी आप ही लोग के माध्यम से मैंने देखा नहीं है कि पतलगंगा में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन का एक प्रस्ताव भेजा गया था। मेडिकल कॉलेज के लिए आहता है कि आपको कम से कम जमीन 20 एकड़ होना चाहिए। 20 एकड़ जमीन वहां पर धार्मिक न्यास परिषद के पास कितना जमीन है पतलगंगा में मुझे नहीं मालूम। वहां पर संभवतः 19 एकड़ है, 1 एकड़ का और अधिग्रहण करेंगे। और एनओसी राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड जो एक स्वायत्त संस्था है राज्य सरकार के नीचे, वो उसका एनओसी देगा, वहां पर बनेगा। अभी बाकी बातें हवा में, हवा की बातों को मैं क्या, आखिर ये बातें हवा में क्यों चल गई? क्योंकि जब सरकार को ये घोषणा करना था, सरकार जब नीतीश कुमार खुद प्रगति, नीतीश कुमार ने कह दिया ना, कह दिया बनेगा। हाँ, लगता है इसमें क्या है? मेडिकल कॉलेज कह तो रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार ने घोषणा की बनेगा। चित्रंजन जी, हमारे दुर्भाग्य है अनिल जी जो बोल रहे हैं, और हमको तरस भी आ रहा है कि इनको पता ही नहीं है कि देव में कितना जमीन था, कितना जमीन है, कितना जमीन मिल। मुख्यमंत्री बिहार का मुखिया पहले सर्वे हुआ, इसके बाद घोषणा किया। जब वहां पे जमीन नहीं था, वहां पे जो कानूनी अड़चनें थी, तो मुख्यमंत्री जी घोषणा क्यों की? मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी घोषणा क्यों किए? मैं वो बता रहा हूं। मुख्यमंत्री जी, धार्मिक न्यास क्या बिहार सरकार से अलग है क्या? हाँ, बिल्कुल अलग है। धार्मिक न्यास बिहार सरकार से अलग है क्या? नहीं, अलग नहीं है। धार्मिक बोर्ड है, उस बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन को। अरे भाई, आप एक काम कीजिए, बोर्ड के चेयरमैन को, बोर्ड का बीच औरंगाबाद में मदरसा है, और जमीन दिलवाई नहीं बनाएंगे। नहीं ना, मदरसा का जमीन दिलवाई ना वक्फ बोर्ड का है। आपको सूरज मंदिर की जमीन आप घोषणा आप बनाने के लिए, उसके लिए भी तैयार है हम लोग। हमारे भगवान मां जानकी मंदिर बना हुआ है, आप पता कर लीजिए।
हम भी चितरंजन जी, देव में पतलगंगा में जो जमीन है, अभी माँ जानकी का मठ का जमीन है समस्तीपुर में, वहां पे मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। आप जिस राज्य के मुखिया घोषणा किए और इसके बाद भी विडंबना हो, तरह तरह के चर्चाएं हो, चाहे वह बयान किसी का है, ये दुर्भाग्य है औरंगाबाद के लिए, औरंगाबाद के वासियों के लिए। और ये मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म होने का इससे बढ़िया उदाहरण कुछ नहीं है कि प्रशासन के लोग उनकी कुछ नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्यों नहीं जवाब आया? स्वास्थ्य मंत्री का जवाब क्यों नहीं आया? इतना मीडिया में हाईलाइट हो रहा है कि देव में पतलगंगा अस्पताल नहीं बनेगा, दुधैला में बनेगा, फलाने जगह बनेगा। कम से कम राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, हमारे मुख्यमंत्री तो अचेतावस्था में है, हम मान सकते हैं, वो उनको नहीं कान तक जा रहा है आवाज। लेकिन मंगल पांडे जी जो अमंगल करते हैं रात दिन इस बिहार में, वो तो बयान दे दे कि पतलगंगा में बनेगा, जनता मान लेगी। क्यों बयान देने में जब क्या हो रहा है? आपका ब्यूरो हेड अगर कोई बयान दे दे, उसके बाद स्टिंगर का कोई बयान का वैल्यू रहेगा क्या? तो इसलिए मुख्यमंत्री ने जब घोषणा कर दिया वहां पे, और उसके जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको दे देगा रिकॉग्निशन, राज्य सरकार रिकॉग्निशन नहीं देती है, तो उसके जो नॉर्म्स है उसके अनुरूप वहां पर जो एनओसी है वो बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड देगा, और उसके बाद वहां पर काम चालू हो जाएगा। इसमें कहाँ है? उसमें तो कैबिनेट का फैसला हो चुका है। कैबिनेट हाँ बिल्कुल, कैबिनेट पैसा भी आवंटन कर दिया है। कैबिनेट पैसे के मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन कैबिनेट का फैसला हो गया है। उसके बाद कैबिनेट के फैसला के बाद वित्तीय स्वीकृति हुआ नहीं हुआ उसका मुझे संज्ञान नहीं। देखिए ये तो भाग रहे हैं अपने मुद्दे। देखिए मेरे पास न्यूज है और प्रमुख दैनिक जागरण का, इसमें लिखा हुआ है, जिलाधिकारी का बयान भी है इसमें कि दुधैला में प्रस्तावित जमीन में वहां पे नापी वगैरह हुआ। तो जब मीडिया में आ रहा है तो हम कैसे माने, पब्लिक कैसे माने कि दुधैला में नापी नहीं हुआ? डीएम साहब तो जीआर ला के दिखा दीजिए ना भैया। ये तो डीएम साहब तो मैं कह रहा हूँ आपके चैलेंज से, आपके माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अरे आपके चैलेंज आपसे कह रहा हूँ कि जीआर ला के दिखाइए। एक चपरासी सुनिए नहीं रहा है, वो आपका ब्यूरोक्रेट सुन लेगा। अरे आपका सुनता है ना। इस राज्य में एक चपरासी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, और बराबर बयान आ रहा है, अंजनी सिंह का बयान आता है, उसका बयान आता है, जिलाधिकारी का। भैया हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री का बयान क्यों नहीं आ रहा है? प्रॉपर जीआर दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री का, मुख्यमंत्री के बयान के बाद किसी का कोई नीचे का मंत्री सेक्रेटरी का बयान। इशारा जानते हैं क्या है? इनका इशारा है कि इस सरकार में जो पदाधिकारी हैं वह किसी का सुनते उनते नहीं है। ये इनका आरोप है। हाँ ये इनका आरोप है, वो लगाते रहे। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये अपना मुगालते पालते रहे। हम लोग गाय पालते हैं, घोड़ा पालते हैं, मुगालते नहीं पालते। चितरंजन जी आप देखिए, आप लोग सारे साथी जो मौजूद हैं यहाँ पे, प्रमुख खबर है दैनिक जागरण, इसमें छपा है कि नहीं कि देव में पतलगंगा में ग्रहण लगा है। अरे तो इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जिलाधिकारी या कोई मुखिया या कोई अधिकारी यह बयान दे कि पतलगंगा में हर हाल में बनेगा, क्यों नहीं दे रहे हैं? ये जो मीडिया में आ रही है लगातार खबरें, तो क्या हम मान लें कि मीडिया में भ्रामक खबरें हैं? आप दैनिक जागरण के काफी नजदीकी मित्र लगते हैं। नहीं, दैनिक जागरण ने अपने ही समाचारों का इसी राज्य में कई बार खंडन छापा है। आप बताइए, 1000 से बेसी बार छापा है भैया। तो अब उसका क्या मामला है? दैनिक जागरण का सवाल आप दे तो जिलाधिकारी से बयान दिलवा दीजिए ना। तो जिलाधिकारी से बयान दिलवा दीजिए, चीफ सेक्रेटरी से बयान दिलवा दीजिए, मुख्यमंत्री से अधिकारी। चलिए गजब, आपको प्रोसीजर नहीं मालूम है, मुख्यमंत्री से बड़ा कोई नहीं। इस मुद्दे पर चलते हैं दूसरे मुद्दे पर। इनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री ने कह दिया है तो बनेगा कॉलेज जो है मेडिकल कॉलेज वह देव में ही बनेगा। आते हैं और हम लोग चाहते भी हैं, जब भी कह रहे हैं कि बनेगा तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि देव में बने। डंके की चोट से कह रहे हैं कि देव में बने, और हम चाहते हैं। आते हैं औरंगाबाद पर ही, हम लोग दूर नहीं जाएंगे। आपके ही सदर विधायक आनंद शंकर सिंह जो हैं, राहुल गांधी यात्रा करने वाले हैं। 17 या 18 तारीख को बिहार की यात्रा पर तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ आएंगे, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी पर और आप कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और कुटुंबा के ही वो विधायक हैं राजेश राम जी और सदर विधायक आनंद शंकर पर एक भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने FIR दर्ज करा दिया है। कह रहे हैं कि झूठा प्रोपेगेंडा जो है वह कांग्रेस चला रही है, महागठबंधन चला रही है। देखिए, यह काम तो बिल्कुल
सोची समझी साजिश के तहत किया गया है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया गया। हमारे साथी अनिल जी ने भी बताया कि कोई प्रतिनिधि नहीं हो जाता है कहीं आने जाने से, और यदि कोई व्यक्ति इस तरह का जाके थाने में FIR कर दे, पहले थाना इंचार्ज को जांच करवा लेना चाहिए था। इसका जांच करके जिस जिस पर आरोप था उसका भी बात और उसका भी जान लेना चाहिए था। आप प्राथमिकी दर्ज करा दिए तो इससे कुछ होना जाना नहीं है। और हम अनिल जी का बैनर लगा दें और लिख दें कि ये प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, तो भैया अनिल जी से पूछिएगा कि आपने बैनर लगाया कि नहीं। आपने कभी भी FIR का मतलब ये नहीं हुआ कि हम थाना में कोई आदमी, उसका स्टेटस क्या है, किस हैसियत से आप FIR कर रहे हैं राहुल गांधी पे या राजेश राम जी पे या आनंद शंकर पे। भैया आप उसको बजाबता जांच लें और जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है और ये आम पब्लिक में इसका मैसेज अच्छा नहीं गया है। सवाल शासन से है, क्योंकि जो प्रशासन आपका है वह बिना जांच पड़ताल किए हुए ही FIR दर्ज कर देती है। ना राहुल गांधी बड़ा आदमी है, ना वो जो किया वो बड़ा आदमी है। राहुल गांधी को बड़े आदमी नहीं समझते, हम नहीं मानते हैं उसको। जो लोग बड़ा मानते होंगे मानते। राहुल गांधी को जैसे हमको फायदा होता है भाई, वो जानता है यूपी को हराता है। ये वही कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि हम नहीं जगेंगे तो सूर्योदय नहीं होगा। आप राहुल गांधी को बड़ा और छोटा, आपका पैमाना और राहुल गांधी का पैमाना, जो देश का नेता प्रतिपक्ष हो और उसके बारे में इनकी इतना सोच निम्न स्तर का हो सकता है। अब समझ लीजिए कि इनका सोच क्या है। हम नहीं मानेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमको मानने में कहाँ है कि हमारे देश के नेता नहीं मान रहे हैं उसको प्रतिपक्ष का शो कहा है। लेकिन जो व्यक्तित्व है, जो व्यक्तित्व है उनका उतना ही बड़ा है जितना बड़ा वो कंप्लेन करने वाला है। अब तो दोनों का व्यक्तित्व एक ही इतना बड़ा। अब हमारा मुंह है, व्यक्तित्व का निर्माण संघर्ष। अब हमारा मुंह है, हम किसी के बारे में कुछ भी बोल दे। एक रोड छाप चलते रोड छाप कैसे हो, बारे में वो इस देश का नागरिक है, बोल दे, सम्मानित नागरिक है। तो राहुल गांधी तो अतिशयोक्ति होगा। राहुल गांधी के पास चित्रंजन जी, हम कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष कोई कह रहे हैं कि उस लेवल का आदमी है, तो इसमें हमारा कुछ। अरे भाई उस लेवल का आदमी भाई चित्रंजन जी, आपका दुर्भाग्य। राजनीति का खेल अभूतपूर्व, कभी हम पूर्व कभी तुम पूर्व। तो यदि नेता प्रतिपक्ष आपके नजर में कुछ नहीं है तो सत्ता के मद में आप मत रहिए अनिल जी। आप भी नेता प्रतिपक्ष बनिएगा तो ये बात स्वीकार करना होगा। सत्ता के मद में नहीं रहना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष प्रतिष्ठा की बात ही नहीं है, बौद्धिक क्षमता की बात है। आप अपने लिए पद प्रतिष्ठा आप लोग के लिए जो संवैधानिक बौद्धिक क्षमता, जो देश के प्रति समर्पण, इस देश के प्रति निष्ठा, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी लोग और उसमें वो उस व्यक्ति से भी छोटा नरेंद्र मोदी जी इसी लोकसभा में से चुनाव जीते, लोकतांत्रिक तरीके से पार्लियामेंट में गए और प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव जीत के, जिसको जनता माना, जनता ने मैंडेट दिया। अरे लोकसभा में तो साउद्दीन भी जीत गया था। नहीं, अफजल अंसारी भी जीत गया था। तो जनता माना। जनता को जेल में, हमको आपको कहा नहीं, हम आप MP कहा नहीं। किसी भी पद का मर्यादा होना चाहिए। हमारे लिए मेरा किसी भी पद का मर्यादा होना चाहिए। पद का मर्यादा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। जो विधायक बनता है, हमारी मजबूरी है उसको मानना। जो लोकसभा है, जो मुख्यमंत्री है, आज हम कहेंगे कि आज हम कहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन है, तो हम क्या कह देंगे कि जॉर्ज फर्नांडिस हमारा मुख्यमंत्री है। हम कहेंगे कि नीतीश कुमार हमारा मुख्यमंत्री है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन देश का राहुल गांधी है तो है, और पूरा देश मान रहा है, इसको पूरा देश मान रहा है। अब आपके समझ में हम लोग सर्टिफिकेट नहीं, आपके समझ में बात नहीं आई। आपके समझ लीडर ऑफ ऑपोजिशन और MP पर मेरा विषय नहीं है, वो आदमी के व्यक्तित्व पर विषय है। अरे भाई, इसके पास कम से कम संपूर्ण नागरिकता है। राहुल विंची गांधी के पास नागरिकता है। तो देश में नरेंद्र मोदी से ज्यादा बहुरूपिया आज तक देश में प्रधानमंत्री नहीं हुआ था। वो बहुरूपिया प्रधानमंत्री है देश का, उतना बहुरूपिया देश का प्रधानमंत्री नहीं है। राहुल गांधी इस देश का नागरिक नहीं है, उसके नागरिकता पर कोई केस चल रहा है। सुनिए, हमारा संविधान मानता है जाएगा जेल। हमारा संविधान मानता है, राहुल गांधी संविधान मानता है, लोकसभा के चुने हुए सांसद नेता प्रतिपक्ष कोई नागरिक नहीं मान रहे हैं, संविधान विरोधी है। इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को नहीं मानते
हैं वो जेल जाएगा, संविधान विरोधी वो है, जेल जाएगा। जो नेता इस देश के कानून के अनुसार एक व्यक्ति 2 देश का नागरिक नहीं हो सकता। राहुल गांधी की जांच हो जाए तो कितने पैसों का पासपोर्ट निकलेगा, इसका गारंटी सत्ता के मद में चूर है। नहीं, कैमरा के सामने राजनीति का खेत तो मेरा भी कलेजा कम कभी नहीं है। तुम पूर्व कभी हाथ आप विपक्ष में आइएगा तो आपको समझ में आएगा ऐसा नहीं है। आपको जो है सत्ता के पद में लोग चूर है और आने वाला चुनाव में इनको विधानसभा में बिहार की जनता भूल चटा देगी। हमारे महात्मा गांधी बने, समझे? राहुल गांधी नहीं बने। ये लोग महात्मा गांधी बड़े, मेरे लिए महात्मा गांधी बने, राहुल गांधी राहुल गांधी। अरे महात्मा गांधी को हम भी राहुल मानते गांधी हैं। एमएलए वार्ड के सुनिए, कुछ नहीं थे, हमारे लिए यही सही है कि नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग महात्मा गांधी को मानना शुरू कर दिए। यही हमारी उपलब्धि है। नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग प्रधानमंत्री, नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग भी महात्मा गांधी को अच्छा कह रहे हैं। ये हमारे हम कह रहे हैं नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। आप में हिम्मत है, आप कहिए राहुल गांधी मुर्दाबाद, नाथूराम गोडसे, आप कहिए। अब चल ये सब जितना उग्रवादी है, अब कहिए ओवैसी मुर्दाबाद, अब कहिए राहुल गांधी, अब लालू यादव। निश्चित रूप से समाज में जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। आप लोग तो वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो इसका मतलब हमारा व्यक्तित्व बड़ा है, अपराधी हमारे वॉशिंग मशीन में और आपका वॉशिंग मशीन ऐसा है कि सात आदमी भी कदम नहीं भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और कहता है कि हमारा वॉशिंग मशीन ठीक है। बदबू बदबू भारतीय जनता पार्टी के लोग का यही चरित्र और चेहरा है जो उजागर हो। सवाल हम ले लेते हैं दोनों से। आप 6 सीट हारे हैं, लोकसभा भी हार गए, कैसे उसको जीत पाइएगा? और इनसे सवाल है कि आप कैसे बचा पाइएगा? सवाल पहले आपसे कि आप पिछले बार 6 के 6 सीट हारे, लोकसभा भी हार गए, इस बार आप कैसे वापसी करें? हम लोगों ने अपनी कमियों को एनालाइज किया है, उसको रेक्टिफाई किया है और जहां जहां हमारी शक्तियां थी उसको एम्पलीफाई किया है। इस बार 6 सीट भी विधानसभा का हम लोग जीतेंगे और आगामी लोकसभा भी वापस बेला जाएंगे इनके अवैध कुशवाहा। चलिए देखिए, साफ कह रहे हैं आप तो 6 सीट जीते हुए हैं, लेकिन इनका कहना है कि हम 6 के 6 सीट जीतेंगे और आने वाला लोकसभा जो होगा उसमें भी आपके जो सांसद है वो बेलागंज चले जाएंगे। 2020 में हम 6 के 6 सीट विधानसभा जीते थे और 4 वर्षों के बाद पार्लियामेंट का चुनाव हुआ और 6 विधानसभा में प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीते। हम पार्लियामेंट की केवल बात नहीं करते, लोकसभा में हम 6 विधानसभा जीते हैं। 2025 में 24 में जो लोकसभा पार्लियामेंट हुआ और मात्र भी 1 साल बाकी था उस चुनाव के, लोकसभा के बाद। तो जब 4 साल का जनता हमको शुद्ध सही जवाब देकर पार्लियामेंट भेज दिया 6 विधानसभा में, हमारा 6 के 6 विधायक से जनता खुश है। इस बात का प्रमाण है कि पार्लियामेंट के चुनाव में 6 विधानसभा हमने जीतने का। आप तो छाड़ के छाड़ चुरा लिए, बालू चुरा लिए, आपका आदमी का किडनी कब आएगा? अगर तो जनता आप लोग को जगह पर भेज देगी, उसमें विधायक के क्यों नहीं है? समझिए, वो लक्षण है, सुन लीजिए, वो लक्षण है। हमारा गांव संगत से गुण होता है, संगत से गुण हमारा गांव, आपका संगत से गुण है और राजद के साथ गया, परिवार के लोग यदि गलत करते हैं तो उसमें विधायक कहाँ है? ना ना ना, विधायक है, लाइए ना पंसावली का बंटवारा आप ही दिखा दीजिए। नहीं, गांव के लोग कुछ गलत कर रहे हैं, ये कोई बात विधायक कहाँ से दोषी है? अब हम डिबेट को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे फिर कभी 2 प्रवक्ता को लाएंगे और विभिन्न मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, दोनों ने अपने अपने पार्टी के अपने अपने पक्ष की बात रखा और आने वाले विधानसभा चुनाव दोनों ने जीतने की वादा किया है। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होता है। देखते रहे सिटी ऑफ न्यूज।